जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे प्राचीन और मशहूर पौराणिक कथाएं असल में कोई धार्मिक ग्रंथ हो ही नहीं। हम्म मेरा मतलब है क्या हो अगर वो बस एक एक बहुत ही एडवांस्ड और क्रैश होते हुए सिस्टम को रीबूट करने का कोई मनोवैज्ञानिक मैनुअल हो। हाँ, और ये नजरिया वाकई बहुत नया है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। बिल्कुल। हम हमेशा सोचते हैं कि जो हमारा आज का तनाव है, या जो हमारी वर्कप्लेस पॉलिटिक्स है, या जिंदगी के जो बड़े बड़े क्राइसिस हैं, वो बिल्कुल नए हैं। लेकिन आज हम जिस डीप डाइव चर्चा में उतरने वाले हैं, उसमें जिन रिसर्च पेपर्स और प्राचीन ग्रंथों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। एकदम अलग कहानी। और आज का हमारा विषय भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये इन अवतारों को किसी इतिहास या भविष्यवाणी के चश्मे से नहीं देखती। सही बात है। वो इन्हें किसी चमत्कार की तरह नहीं पेश करते। हाँ, बल्कि वो इन्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल आध्यात्मिक प्रवास, या यूं कहें कि एक साइकोलॉजिकल टूल किट के रूप में पेश करते हैं, जो आज के इस बेहद अस्थिर और शोर शराबे वाले समय में हमारे दिमाग को डिकोड करने की क्षमता रखता है। ये दृष्टिकोण वास्तव में यार पूरी तरह से नया नजरिया देता है। आमतौर पर मतलब जब हम अवतारों की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत क्या आता है? कुछ चमत्कारी कहानियां, अस्त्र शस्त्र, देवताओं की भव्य छवियां, है ना? हाँ, मतलब हम उन्हें बस दूर से हाथ जोड़ने वाली चीज मान लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम जिस विश्लेषण पर गौर कर रहे हैं उसका मूल तर्क ये है कि मत्स्य से लेकर कल्कि तक विष्णु का हर रूप दरअसल मानव चेतना के विकास का और किसी विशिष्ट प्रकार के संकट से निपटने का एक सटीक फ्रेमवर्क है। एक फ्रेमवर्क। हाँ, मतलब ये इस बारे में नहीं है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। ये पूरी तरह से इस बारे में है कि जब आपकी जिंदगी का सिस्टम कोलैप्स होने लगता है तो आपको कौन सा मेंटल मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए। और इसे समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले उस मूल स्रोत या उस चीफ आर्किटेक्ट की भूमिका को समझना होगा। इन दस्तावेजों में विष्णु के लिए दो बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, विश्वाचे पालनकर्ता और धर्माचे रक्षक। बिल्कुल, ब्रह्मांड के पालनहार और धर्म के रक्षक। अब मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में कुछ इस तरह देखती हूँ। मान लीजिए ये पूरा ब्रह्मांड, हमारी जिंदगी, हमारा समाज, सब कुछ एक विशाल बहुत ही जटिल कंप्यूटर नेटवर्क है। एक कॉस्मिक नेटवर्क। हाँ। हाँ, और ब्रह्मा ने इसका कोड लिखा है। शिव पुरानी और करप्ट फाइलों को डिलीट करते हैं। लेकिन विष्णु इस पूरे नेटवर्क के कॉस्मिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनका काम कुछ नया बनाना नहीं है। उनका काम है ये सुनिश्चित करना कि सर्वर कभी डाउन ना हो। मतलब सिस्टम बस चलता रहे। एग्जैक्टली, सिस्टम चलता रहे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो पालनकर्ता का कंसेप्ट है, ये एक आम इंसान की रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आता है? मतलब सुनने में तो ये बहुत भव्य लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या फायदा है? ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाली उपमा न केवल सटीक है बल्कि ये विष्णु के पूरे मनोविज्ञान को खोल कर रख देती है। देखिए, किसी चीज को बनाना एक इवेंट है ना? किसी चीज को नष्ट करना भी एक इवेंट है। सही बात है, वो एक पल में हो जाता है। हाँ, लेकिन किसी चीज को मेंटेन करना, उसका पालन करना, यार ये एक निरंतर चलने वाली, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए लगातार एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की जरूरत होती है। मतलब 2400 घंटे की ड्यूटी। बिल्कुल। जब भी इस कॉस्मिक नेटवर्क में कोई वायरस आता है, चाहे वो किसी अहंकारी शासक का जुल्म हो या समाज में फैला भारी लालच हो जो सिस्टम को क्रैश करने की कगार पर ले जाए, तो उसे ठीक करना होता है। इन दस्तावेजों के अनुसार, जिसे हम धर्म की हानि कहते हैं ना, वो असल में सिस्टम की इसी अस्थिरता का तकनीकी नाम है। अच्छा, तो जब ये सिस्टम क्रैश होने वाला होता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखता। वो सीधे नेटवर्क के अंदर लॉगिन करता है ताकि वायरस को आइसोलेट कर सके और ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से चालू कर सके। और इसी डायरेक्ट लॉगिन को हम अवतार कहते हैं। और आपने जो पूछा ना कि इसका जमीनी स्तर पर क्या फायदा है, इसका सीधा फायदा हमारे मनोविज्ञान और हमारे मेंटल बर्डन से जुड़ा है। मेंटल बर्डन? वो कैसे? देखिए, आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम लगातार एक हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम से ग्रसित रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम लगातार काम नहीं करेंगे
चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा करियर, हमारा परिवार, सब कुछ बिखर जाएगा। ओह, हाँ, हम हर चीज का बोझ अपने ही कंधों पर लेके चलते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो विचार है कि इस पूरे इकोसिस्टम का एक मेंटेनर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो संतुलन बिगड़ने पर उसे ठीक करने के लिए हमेशा मौजूद है, ये विचार गहराई में जाकर इंसान की उस भारी एंग्जाइटी को काट देता है। मतलब ये हमें एहसास दिलाता है कि अराजकता या जो केओस है वो अंतिम सत्य नहीं है। बिल्कुल, अंतिम सत्य हमेशा ऑर्डर या संतुलन है। जब ये बात इंसान के सबकॉन्शियस में बैठ जाती है ना, तो वो एक अजीब सी शांति महसूस करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यार अंतिम कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कोई है जो बैकएंड संभाल रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बोझ हल्का करने जैसा है, एक तरह का मेंटल सेफ्टी नेट। अब रक्षा और संतुलन के इस बुनियादी नियम को समझने के बाद मुझे लगता है मैं उन विशिष्ट लॉगिन या अवतारों की बात करनी चाहिए। हाँ, जो अलग अलग समय पर और अलग अलग क्राइसिस में लिए गए। सही। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, इन सभी की बुनियादी कहानियां तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम इनका सारांश नहीं बल्कि इनका ब्लिंकिस्ट लेवल इनसाइट डिकोड करेंगे। स्रोत सामग्री कहती है कि हर अवतार में जीवनाचा अर्थ और धर्माचा मार्ग छिपा है। और यहीं पर कहानियों का असली जादू शुरू होता है। जब हम इन अवतारों को क्रमिक रूप से देखते हैं तो हम पाते हैं कि धर्म का मार्ग कोई एक सीधी न बदलने वाली लकीर नहीं है। हर अवतार एक खास किस्म के सिस्टम फेलियर का जवाब था। तो चलिए मत्स्य अवतार से ही शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि एक भयंकर प्रलय आई थी और विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप लेकर जीवन के बीजों और ऋषियों को एक नाव में सुरक्षित रखा था। हाँ, प्रलय की वो कहानी दुनिया की लगभग हर सभ्यता में मिलती है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे आज के जीवन के किसी संकट से जोड़ें, जैसे मान लीजिए अचानक कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया, कोई ग्लोबल रिसेशन, या जिंदगी में कोई ऐसा भारी व्यक्तिगत नुकसान जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया हो, तो यहाँ ये मत्स्य मॉडल कैसे काम करेगा? बहुत ही शानदार उदाहरण है ये। देखिए, जब कोई सुनामी आती है तो आप लहरों के सामने खड़े होकर तलवार नहीं चलाते हैं, है ना? हाँ, वो तो बेवकूफ़ी होगी, लहरें आपको बहा ले जाएंगी। बिल्कुल। मत्स्य अवतार का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक हैक यही है कि जब संकट आपके नियंत्रण क्षमता से बहुत बड़ा हो तो वहां लड़ना या जीत हासिल करना आपका धर्म नहीं होता। ऐसे समय में आपका एकमात्र धर्म होता है सर्वाइवल और प्रिजर्वेशन। मतलब बस खुद को बचाना, खुद को और अपने सबसे मूल्यवान सिद्धांतों को, जो आपके ज्ञान के बीज हैं। आपको उस कठिन समय के गुजर जाने तक बस तैरते रहना है, पानी के उतरने का इंतजार करना है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। बिल्कुल। मतलब अगर हम संकट के समय सिर्फ तैरते रहें और खुद को बचाने पर फोकस करें, तो क्या आज की दुनिया में लोग इसे पलायनवाद या एस्केपिज्म नहीं कहेंगे? ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, लोग कहेंगे कि आप समस्या का सामना नहीं कर रहे, अब बस छिप रहे हैं। ये एक बहुत ही बारीक और जरूरी सवाल है। पर देखिए, पलायनवाद का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाना और कभी वापस ना आना। लेकिन मत्स्य अवतार भागने की बात नहीं करता। तो वो किसकी बात करता है? वो संरक्षण की बात करता है, प्रिजर्वेशन। वो नाव में जो ज्ञान के बीज और ऋषि रखे गए थे, वो इसलिए नहीं रखे गए थे कि वो हमेशा नाव में ही रहेंगे। वो इसलिए बचाए गए थे ताकि जब प्रलय का पानी उतरे तो एक नई दुनिया का निर्माण किया जा सके। ओह, मतलब ये कोई एस्केपिज्म नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है। एग्जैक्टली। ये समझना कि अभी समय आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बेवजह लहरों से टकराकर जान देना धर्म नहीं है। समझ गए। मतलब प्रलय जैसी अचानक आई आपदा में मत्स्य का मॉडल पूरी तरह से काम करता है। लेकिन यार, हर संकट कोई अचानक आई सुनामी तो नहीं होता ना? हाँ, कई बार चीजें बहुत धीरे धीरे खराब होती हैं। बिल्कुल। कभी कभी संकट एक बहुत लंबा, थका देने वाला संघर्ष होता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही टॉक्सिक वर्क प्लेस है जहां आपको रोज जाना पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, या कोई ऐसा जटिल पारिवारिक विवाद जिसे सुलझने में सालों लग जाएं। ऐसे में आप बस तैरकर काम नहीं चला सकते। वही तो, आपको रोज उस घर्षण का, उस फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि यहीं पर अगला मेंटल मॉडल यानी कूर्म या कछुआ अवतार काम आता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया था, तो जो मंदार पर्वत था जिसे मथानी बनाया गया था, वो समुद्र में डूबने लगा था, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। बिल्कुल।
तब कूर्म अवतार ने नीचे जाकर उस भारी पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला था। जब संकट लंबा और थकाऊ हो, जब विचारों का, रिश्तों का या महत्वाकांक्षाओं का भयंकर मंथन चल रहा हो, तो वहां किसी न किसी को वो कूर्म बनना पड़ता है। मतलब किसी को वो भारी, स्थिर और मौन फाउंडेशन बनना पड़ता है। हाँ। एक मजबूत आधार जिसके बिना सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन अगर हम इसे असल जिंदगी में देखें तो कूर्म बनने की सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। ये तो है। आप कॉर्पोरेट दुनिया में देख लीजिए, हर कोई वो मथानी बनना चाहता है जो सबको घूमती हुई दिखे, या वो देव और असुर बनना चाहता है जो मथानी को खींच रहे हों, ताकि अंत में जो अमृत निकले, जो बोनस या प्रमोशन मिले, उस पर उनका हक हो। कोई भी छिपकर काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान चुपचाप प्रोजेक्ट के नीचे छिपकर बिना किसी वाहवाही के सारा वजन नहीं उठाना चाहता। ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति है। और यही तो कूर्म मनोविज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आप इस मॉडल को अपनाते हैं तो आपको अपने ईगो को, अपने अहंकार को पूरी तरह से किनारे रखना पड़ता है। मतलब ईगो डेथ। हाँ, ये अवतार सिखाता है कि कुछ चीजें आपकी व्यक्तिगत पहचान या आपकी वाहवाही से बहुत बड़ी होती हैं। अगर कोई परिवार बिखरने की कगार पर है, तो जो व्यक्ति सब कुछ चुपचाप सहकर भी परिवार को जोड़े रखता है, वो कूर्म है। और उसे शायद कभी इसका मेडल न मिले। बिल्कुल, लेकिन उसके बिना वो पूरा परिवार, वो पूरा ढांचा डूब जाएगा। जिंदगी में कभी-कभी आपका धर्म बस एक खामोश, मजबूत सहारा बनना होता है, और उसी में आपकी सबसे बड़ी जीत छिपी होती है। ये बहुत ही गहरी बात है। और जब इस ढांचे या स्ट्रक्चर की बात हो ही रही है, तो एक और परिदृश्य दिमाग में आता है। क्या हो जब वो प्रोजेक्ट, वो परिवार या वो समाज सिर्फ संकट में ही ना हो, बल्कि पूरी तरह से दलदल में या करप्शन में धंस चुका हो। जहां हर तरफ गंदगी हो। हाँ, कुछ ऐसा जहां आपको अपने उसूलों से भी समझौता करना पड़े। यहां मुझे वराह अवतार यानी जंगली सुअर के अवतार की याद आती है। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गहरे समुद्र के कीचड़ में धकेल दिया था और विष्णु ने एक सुअर का रूप लेकर उसे बाहर निकाला था। वराह अवतार शायद आज की दुनिया के लिए सबसे कठोर और सबसे जरूरी सबक है। देखिए, एक जंगली सुअर कीचड़ से घबराता नहीं है। आधुनिक संदर्भ में इसका सीधा अर्थ है कि हमेशा मिस्टर क्लीन या आदर्शवादी बने रहने से बड़े बदलाव नहीं आते हैं। मतलब आप सफेद कपड़े पहनकर कीचड़ साफ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मान लीजिए आप किसी भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा हैं और आपको कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने लानी है। आप बाहर बैठकर साफ सुथरे तरीके से उसे नहीं सुधार सकते। आपको सिस्टम की राजनीति में उतरना ही होगा। हाँ, आपको शायद कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो आपको दूसरों की नजरों में बुरा इंसान साबित कर दें। आपको उस दलदल में अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। जैसे कोई विसल ब्लोअर, हाँ, जिसे सच सामने लाने के लिए खुद कुछ समय के लिए उसी करप्ट सिस्टम के नियमों के हिसाब से खेलना पड़ता है। उसकी अपनी बेदाग छवि खराब हो जाती है, लोग उसे गालियां देते हैं, लेकिन वो अंततः उस पृथ्वी यानी उस सच्चाई को बाहर निकाल ही लाता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। वराह अवतार हमें यही सिखाता है कि जब आपके कोर वैल्यूज, आपकी सबसे प्यारी चीजें गंदगी में फंसी हों, तो आपका अपनी उस साफ सुथरी छवि से चिपके रहना असल में अधर्म है। मतलब कभी-कभी सही काम करने के लिए अलोकप्रिय होना भी जरूरी है। कमाल का नजरिया है। तो अब तक हमने देखा कि आप सर्वाइव कर सकते हैं जैसे मत्स्य, आप एक मजबूत नींव बन सकते हैं जैसे कूर्म, और आप दलदल में उतर सकते हैं जैसे वराह। बिल्कुल, ये सब अलग-अलग रणनीतियां हैं। लेकिन यार, क्या हो जब सिस्टम पूरी तरह से रिग्ड हो? मतलब जो आपके खिलाफ है उसने सारे नियम और कानून अपने पक्ष में कर लिए हों। यहाँ मुझे हिरण्यकशिपु का वो मशहूर वरदान याद आता है। वो वरदान तो अपने आप में एक मास्टरपीस था। हाँ, ऐसा जटिल कानूनी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई लूप होल ही नहीं दिखता था। ना दिन में मौत होगी, ना रात में, ना इंसान मार सकेगा, ना जानवर, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। मतलब ये तो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। और यहीं पे नरसिंह अवतार की एंट्री होती है। मेरा मानना है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और लीगल हैकिंग का दुनिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लीगल हैकिंग कैसे? देखिए, जब बुराई बहुत चालाक हो जाए और नियमों को ही अपना हथियार बना ले, तब आप आम तरीकों से नहीं जीत सकते। विष्णु ने एक नया कोड लिखा। उन्होंने रूप लिया आधा इंसान, आधा शेर। तो वो ना इंसान थे, ना जानवर। हाँ, और समय चुना गोधूली का, यानी न दिन न रात। जगह चुनी दरवाजे की चौखट, मतलब न अंदर
न बाहर, और हथियार अपने नाखून, जो न अस्त्र है न शस्त्र। एग्जैक्टली। यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई नया नियम तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने उन तकनीकी खामियों या टेक्निकल लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया जिन्हें हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार में अनदेखा कर दिया था। मतलब नरसिंह अवतार का मनोवैज्ञानिक हैक ये है कि जब आप किसी ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हो जो आपको कुचलने के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो आपको बस अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, आपको सिस्टम की भाषा समझनी होगी और उसी के नियमों के भीतर रहकर उसे मात देनी होगी। ये सच में बहुत पावरफुल विचार है। और इसके बाद के जो अवतार हैं, जैसे राम और कृष्ण, वो तो पूरी तरह से मानव रूप में आते हैं और धर्म के कंसेप्ट को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समाज विकसित होता है ना, संकट का नेचर भी बदल जाता है। राम उस समय आते हैं जब समाज को नियमों और मर्यादाओं की सख्त जरूरत थी। मतलब एक स्ट्रक्चर की जरूरत थी। बिल्कुल। वो सिखाते हैं कि एक लीडर को अपने बनाए नियमों का किस हद तक पालन करना चाहिए, भले ही उसे कितनी भी भारी व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन कृष्ण का अवतार, वो एक बिल्कुल अलग ही पैराडाइम है। हाँ, कृष्ण तब आते हैं जब नियम ही लोगों का शोषण करने लगते हैं, है ना? अगर हम महाभारत देखें तो कौरवों ने हर नियम, हर मर्यादा का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था। बिल्कुल। और इसीलिए कृष्ण का जो धर्म है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीला है। कृष्ण हमें बताते हैं कि धर्म कोई अंधी किताब नहीं है जिसे हर परिस्थिति में एक ही तरह से पढ़ा जाए। मतलब अगर नियम टूट रहे हैं तो टूटने दो। अगर सामने वाला व्यक्ति धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है तो फिर नियमों से चिपके रहना बेवकूफी है। कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि अंतिम लक्ष्य यानी न्याय और धर्म की स्थापना हमेशा उस रास्ते से बड़ा होता है जिसे आप चुनते हैं। ये विशुद्ध रूप से एक स्ट्रैटेजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो मत्स्य के सर्वाइवल से लेकर कृष्ण की स्ट्रैटेजी तक ये पूरा दशावतार वाकई किसी भी आधुनिक मैनेजमेंट या साइकोलॉजी कोर्स से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें कोई शक नहीं है। अब अतीत के इन मेंटल मॉडल्स को डिकोड करने के बाद हमारी ये चर्चा हमें वर्तमान युग यानी कलयुग और भविष्य की ओर ले जाती है। स्रोत सामग्री में कलयुगा साठी आवश्यक संदेश की बात की गई है और यहीं पर भविष्य के कल्कि अवतार की अवधारणा आती है। हाँ, कल्कि जो 10वां अवतार माना जाता है। लेकिन यार यहीं पर मुझे इस पूरे कॉन्सेप्ट से सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? देखिए, हमने इस पूरी चर्चा की शुरुआत इस बात से की थी कि ये डीप डाइव हमारे दिमाग को शांत करने के लिए है। ये सारे अवतार हमें रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने के तरीके बता रहे थे, हमें एंग्जाइटी से बचा रहे थे। बिल्कुल, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन जब भी कल्कि अवतार का जिक्र आता है तो वो पूरी तरह से विनाश, दुनिया के अंत और एक भयानक एपोकैलिप्स से जुड़ा होता है। एक योद्धा जो सफेद घोड़े पर आएगा और तलवार से सब कुछ खत्म कर देगा। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम शांति और संतुलन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ भविष्य का ये इतना भयानक चित्र है। तो आपको लगता है ये डरावना है? हाँ, इसमें मन को शांत करने वाला क्या है? ये तो खौफ पैदा करने वाला है। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि हम विनाश को हमेशा एक नेगेटिव चश्मे से ही देखते हैं। लेकिन अगर हम वापस उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाली उपमा पर जाएं, तो कल्कि का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, कलयुग को अज्ञान, लालच, सूचनाओं के ओवरलोड और भारी नैतिक पतन का युग माना जाता है। ऐसे में कल्कि अवतार कोई डरावना अंत नहीं है, वो दरअसल एक हार्ड रीसेट है। हार्ड रीसेट? मतलब जब सिस्टम इतना करप्ट हो जाए कि कोई पुराना पैच या अपडेट काम ही ना करे? बिल्कुल यही। सोचिए, जब आप एक कंप्यूटर को देखते हैं जिसमें इतने सारे वायरस आ गए हैं कि ना तो कोई एंटीवायरस काम कर रहा है, न ही कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? हम उस सिस्टम को पूरी तरह फॉर्मेट कर देते हैं। एग्जैक्टली। कल्कि अवतार उसी अल्टीमेट फॉर्मेटिंग या रिबूट का प्रतीक है। ये कोई विनाश नहीं है, ये दरअसल एक गारंटी है। कैसी गारंटी? ये इस बात की गारंटी है कि कोई भी बुराई, कोई भी भ्रष्ट सिस्टम, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ओह, मतलब वो हमेशा के लिए नहीं है। बिल्कुल। जब हम आज दुनिया में इतना अन्याय देखते हैं, पर्यावरण का विनाश देखते हैं, बड़े बड़े संस्थानों को गिरते हुए देखते हैं, तो हम अक्सर बहुत गहरी निराशा में डूब जाते हैं।
हमें लगने लगता है कि यार बस बुराई जीत गई है। हाँ, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि कल्कि की ये अवधारणा इंसान को उसी चरम निराशा से बचाती है। ये आपको विश्वास दिलाती है कि कॉस्मिक स्तर पर बैकएंड में सब कुछ नोटिस किया जा रहा है। जब पानी सिर से ऊपर जाएगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटर पूरा सिस्टम रीबूट कर देगा। तो मतलब ये अंधकार में आशा की सबसे बड़ी किरण है। एकदम सही। वाह! जब हम इसे इस तरह से डिकोड करते हैं तो कल्कि का वो डरावना चित्र वाकई एक बहुत गहरे आश्वासन में बदल जाता है। मतलब संदेश ये नहीं है कि हम डर कर बैठें और उस सर्वनाश का इंतजार करें। बिल्कुल नहीं। संदेश ये है कि हम इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाएं कि जो गलत है वो हमेशा नहीं टिकेगा और हम निडर होकर अपना काम करते रहें, क्योंकि ब्रह्मांड का अंतिम झुकाव हमेशा न्याय की तरफ ही है। और यही वो बिंदु है जहां ये पौराणिक कथाएं एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक थेरेपी में बदल जाती हैं। जब आपके पास ये वाला आश्वासन होता है ना, तो आपके रोजमर्रा के निर्णय डर से नहीं बल्कि स्पष्टता और विश्वास से लिए जाते हैं। वाकर ये बहुत ही अमेजिंग पर्सपेक्टिव है। चलिए अब हम इस अद्भुत और गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमने दशावतार को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा पहना। हाँ, एक साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल चश्मा। बिल्कुल। हमने देखा कि ये केवल प्राचीन राजाओं या देवताओं की कहानियां नहीं है, ये इंसान की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा के मील के पत्थर हैं। विष्णु केवल एक भगवान नहीं, बल्कि वो चेतना है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखती है। और हमने ये भी समझा कि धर्म कोई फिक्स नियम नहीं है, ये परिस्थिति के अनुसार ढलना है। हाँ, चाहे वो मत्स्य की तरह सही समय का इंतजार करना हो, कूर्म की तरह बिना वाहवाही के एक मजबूत नींव बनना हो, वराह की तरह अपने उसूलों को बचाने के लिए गंदगी में उतरना हो, नरसिंह की तरह नियमों को अपने हिसाब से हैक करना हो, या कृष्ण की तरह एक नई स्ट्रैटेजी बनाना हो। और कल्कि जो वो अंतिम विश्वास है कि अंततः न्याय ही जीतेगा। इस पूरी चर्चा ने सच में चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। और अब इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। हम अक्सर भविष्य के उस कल्कि अवतार का इंतजार करते हैं, है ना, कि कोई बाहर से आएगा एक सफेद घोड़े पर सवार होकर और हमारे समाज की, हमारे सिस्टम की सारी गंदगी को एक झटके में साफ कर देगा। लेकिन अगर ये 10 अवतार असल में मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं, तो क्या ये संभव है कि वो कल्कि कोई बाहरी घटना हो ही ना? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या हो अगर कल्कि हमारे ही भीतर की वो चरम चेतना हो, जो तब जागती है जब हम झूठ और अन्याय को सहने से साफ इनकार कर देते हैं, जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे क्राइसिस में मत्स्य की तरह धैर्य रखते हैं, कूर्म की तरह स्थिरता दिखाते हैं, वराह की तरह साहस जुटाते हैं और नरसिंह की तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो क्या हम अपने खुद के जीवन के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन जाते? बहुत ही शानदार विचार है ये। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी का सिस्टम क्रैश हो रहा है या बाहर बहुत ज्यादा शोर है, तो उस शोर के रुकने का इंतजार मत कीजिएगा। उसके बजाय अपने ही भीतर लॉग इन कीजिएगा। क्या पता आपकी समस्याओं को सुलझाने वाला कोई नया अवतार, कोई नया मेंटल अपडेट बस आपके क्लिक का इंतजार कर रहा हो। सोचिएगा जरूर।